नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार कीर्तिमान एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई आप सबकी? शानदार। मेरे सारथी बैच के सारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने सेशन को चलिए आज एक बार फिर से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और उससे पहले एक जानकारी दे दें, जो लोग भी सारथी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका अपना और आपके ही सही सुख चलने वाला चैनल पर सिर्फ ज्वाइन बटन दबाइए, जहां लिखा होगा सारथी बैच, उसकी मेंबरशिप ले लीजिएगा। और मेंबरशिप लेने के बाद एक स्क्रीनशॉट लेके हमें 91 61 96 93 94 इस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सएप कर देना अपने नाम के साथ। तो हम आपके प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे जोड़ देंगे, जहां पर सारे के सारे आपके पीडीएफ के साथ साथ आपकी तैयारी से जुड़ी हर वो जानकारी, हर वो मैटर उपलब्ध है जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है बच्चों। तो आपकी मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन बच्चों। और इसकी मेंबरशिप में आपको सारी बातें पता है कि आपको लाइव क्लास मिलनी है, पीडीएफ नोट सारे हैं। और हर सप्ताह में हर संडे को एक एक विद्यार्थी से लाइव वीडियो के माध्यम से जुड़ता हूं, और जिसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करते हैं, सब कुछ। यानी आप कह सकते हो परीक्षाएं अनेक, क्लास सिर्फ एक। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो आप सबको मालूम है कि इस वक्त हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। सारी बेसिक जानकारियां हमने आपको पिछली क्लास में दे दी हैं। और हमारा जो भी विद्यार्थी पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है, तो सारी प्लेलिस्ट बनी, वहां से जाके क्लास को देख लेना बच्चों, क्योंकि गणित में अगर आप रेगुलर नहीं हो तो समझने में परेशानी आएगी। आज के सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 14 से हम कर रहे हैं। तैयार है सब लोग? तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में। कीर्तिमान परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी, और आप तक पहुंचना मेरी जिम्मेदारी। मेरे भाई, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। लिखता है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 भाग है अगर वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बहुत खूबसूरत सा सवाल बच्चों। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको कैसे करना वो जान लेना है। मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो एक प्यारा सा ट्रिक यहाँ बता दूं, और आप लोग उसे यूज करिएगा, तुरंत के तुरंत आपका आंसर आएगा। यहाँ पे कहता है वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, और ये चीज आपको गिवन यानी दिया हुआ है। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तो चाहे आर पूछेगा या टी पूछेगा, बराबर √a/b/100 कर देना बच्चों, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत 2 सेकेंड में। तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये कब यूज करोगे? जब t बराबर r दिया रहेगा, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर रहेगी, तब आप यूज करेंगे। अब देखिए, सवाल को लगाना है बच्चों, तो आपसे कहता है वार्षिक ब्याज की दर बता दो। तो r बराबर √a/b की जगह क्या लिखिए? 4/25 कर दीजिएगा, और इंटू 100 कर दीजिएगा। 25 चौक 100, अंदर 2 बार 4 तो बाहर 1 बार 4 आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। बोले है ना प्यारा सा कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट अगले सवाल पर आ जाइए। अब तो इसे उड़ा दीजिए जल्दी से सब लोग। कहता किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25 भाग है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, यानी r = t दिया गया है। तो वर्षों की संख्या क्या है? कह देना मुझे मालूम है, t बराबर √9/25 गुणे में 100 कर दो। 25 चौक 100, 9 चौक 36, 36 के वर्गमूल 6, टी है तो वर्ष, आर होता तो प्रतिशत। ये रहा आपका आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 0.36/4 गुना है अगर दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो। यानी यहां पर भी r बराबर t है, तो समय क्या होगा? समय क्या होगा? समय क्या होगा? कहना t बराबर वही काम √10.36/4 इंटू में 100 कर दो बच्चों। ये आ जाएगा आपका 36, 36/4, 4 9 36, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। कहता अगर कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर क्या बच्चों? इसका एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा।
आर इंटू टी बराबर n माइनस 1 इंटू 100 कर दो, बोलो हो गया, तुरंत हो जाएगा। आर टी सबसे परिचित हो, यन बच्चों, यन का मतलब है कहीं गुना लिखा होगा, कहीं गुनी लिखा होगा, कहीं गुणा लिखा होगा, सबकी एक ही इंग्लिश है, वो है टाइम्स, गुना गुनी या गुणा। बाकी सारे लेटर से आप परिचित हो कौन क्या है। अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन को मिलके सॉल्व करें। कहता है कि 20 वर्षों में, तो टी का मान 20 हमें पता हो गया, आर का मान हमें बताना है भाई, 4 गुनी हो जाती तो एन का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप आराम से निकालो, आर गुणे 20 बराबर 4 में से बच्चों एक घटा दो, 3, 3 गुणे में 100 कर दीजिएगा, 3 गुणे में 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 20 पच्चे में 100, 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15, तो आर का मान कितना लिखिएगा, 15%, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल लीजिए, सेम पैटर्न। कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी दुगुनी हो जाएगी, तो कितने समय में, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आर नहीं, इस बार आर इंटू टी वाला बराबर n माइनस 1 इंटू 100 है, तो आर हमें दे दिया है 10%, टी हमसे पूछ ही रहा है, n का मान 2 गुना है, तो सवाल तो मेरा लग ही गया। तो 10 इंटू टी बराबर 2 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और इंटू आप 100 कर दीजिएगा। जब इंटू आप 100 कर दीजिएगा तो फिर तो अब आपका आंसर आ ही गया ना भाई, 10 दहा में 100 कर दीजिए, इसलिए टी की वैल्यू कितना बताएंगे, 10 ईयर, आंसर हो गया आपका। चलिए अगले सवाल पर आओ, अगले क्वेश्चन पर सब लोग करें। कितने समय में कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, सेम पैटर्न है बच्चों। तो आप कर दो टी इंटू 8 बराबर टी माइनस 1 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा टी इंटू 8 बराबर 2 इंटू 100 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 2 चौक 8, 4 25 संयम 100, तो यहाँ से जो टी का मान निकल के आएगा वो कितना होगा, 25 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको, बढ़िया भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ आ जाइए, क्या मजेदार क्वेश्चन है, प्यार से पढ़िए, ध्यान से समझिए। कहता है कि आप पहली बात तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए सब लोग। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी जबकि ब्याज की दर साधारण है। बच्चों ऐसे सवाल को लगाने का मैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, कभी नहीं भूलेगा। दूसरा है ना, कितने समय में, तो T2 बराबर N2 माइनस 1 बटे N1 माइनस 1 गुणे T1 कर दीजिए तुरंत। एक पेज का सवाल एक लाइन में लगा लो बच्चों, सब तो आपको पता है। यहाँ देखो N1 का मान जो पहला वाला कितना गुना है, 3 गुना, तो N1 का मान 3 हो गया, और N2 का मान जो लास्ट में इनको चाहिए वो कितना चाहिए, 5 गुना, तो N2 का मान 5 लिखिएगा, और T1 का मान आपको 8 साल दिया है मेरे भाई, T2 का मान आपको बताना है। अब क्या, अब आप आंसर दे दीजिए, इसलिए T2 बराबर N2 का मान 5, 5 में से 1 को माइनस कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, बटे N1 का मान 3, 3 में से 1 घटा दो तो बच जाएगा 2, और गुणे T1 का मान मेरे भाई 8 है, बोलोगे 2 चौक 8 और 4 चौक 16 वर्ष, 16 वर्ष आपका उत्तर होगा। ये प्यारा सा तरीका है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लीजिए। अगले क्वेश्चन में ये हो रहा है कि कहता है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 4 गुना हो रही है, किस दर से वो 7 गुना हो जाएगी। पिछले वाले का ही अगला पार्ट होगा स्टूडेंट्स। आपकी R2 पूछ रहा है तो कह देना R2 बराबर N2 माइनस 1 अपान N1 माइनस 1 इंटू R1 कर दो, आंसर आएगा R1। अब यहां से बता दो कि अगर मैं R1 का मान पूछूं तो 5% दे रहे हैं आप, R2 का मान
हमसे पूछ रहे हैं आप, और n1 का मान 4 गुना आपने खुद बताए हैं, n2 का मान 7 गुना आपने खुद बताए हैं। तो भैया हम अपना आंसर लाएंगे। इसलिए R2 बराबर n2 का मान कितना है भाई 7, 7 में से घटा देना तो लिख देना डायरेक्ट 6 बटे n1 का मान 4, 4 में से घटा के लिखिएगा 3 इंटू R1 का मान 5 है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ 5 लिख दो, 3 दूना 6 होगा, 5 दूना 10, R है तो परसेंट, और ये होगा आपके R2 का मान 10%। क्लियर है? कोई डाउट है 21 पे? बताएं एक बार सब लोग। चलिए भाई, तो अगले सवाल पर आइए। क्या खूबसूरत सवाल है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का, यानी ये P है, 5 वर्ष का मिश्रधन, यानी ये T का मान, और मिश्रधन यानी A है 2760। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता? यानी सोचो ये लालची इंसान है, इस आदमी से आपने उधार लिया था और इसको आपने समय पे पेमेंट कर दिया 5 साल में। जब ये 2760 पा गया, कहा कि अरे नहीं भैया महंगाई तो बढ़ गई, क्या बात करते हो जी, अब हमें 2% ब्याज और चाहिए। तो बच्चों क्या करना, पिछला वाला मिश्रधन को नोट कर लेना, 2%, 2400 का 2% और निकाल के 2760 में जोड़ देना, बराबर उत्तर आएगा। इसी को मैं फार्मूले की शक्ल में लिख देता हूँ, A2 बराबर A1, और ब्याज निकालने का फार्मूला पढ़ाया हूँ PRT बटे में 100। एक बार ताव से सारे लोग लिखो, हो गया। क्योंकि आपने सीखा ना, चिट भी मेरी पट भी मेरा अंटा मेरे बाप का, हारने का सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरा मिश्रधन बराबर पहला 2760 प्लस 2400 रुपए पर ये 2% और लेगा, कितने सालों में? 5 सालों में, बटे में 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, 5 दूनी 10, 240, यानी 2760 में अगर हमने 240 ऐड कर दिए तो 3000 अब हमें पे करने पड़ेंगे। ये मेरा उत्तर है, ये मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सेम पैटर्न पे दिख रहा है ये। 2000 पी का मान है, 5 वर्ष में कोई व्यक्ति 2600 देता है, ब्याज की दर 3% ज्यादा होगी तो उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कह दीजिएगा कि भाई A2 बराबर, पहला आपने मिश्रधन 2600 दिया और P का मान 2000 है, और आपने 3% बढ़ा दिया, 5 सालों में 15% अब हमें ज्यादा देना पड़ेगा, बटे में हम 100 कर देंगे जी, काटे पीटेंगे, 2 जीरो यहाँ से चला जाएगा, तो ये हमारा 2600, 2600 ये रहेगा बच्चों, और 3 पचे 15 दूनी 30, 300 रुपया ये आ जाएगा। तो 26 3 कितना होता है? 2900। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2900 आ जाएगा। कितना आएगा? 2900 आ जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को? कहता है 900 रुपए की राशि पर, 900 रुपए की राशि पर 4 वर्षों में 1260 हो जाती, ब्याज की दर 2% कम हो जाती। अभी तक बच्चों क्या कर रहा था, वो ज्यादा ले रहा तो हम जोड़ रहे थे, कम लेगा तो घटा देंगे, 4 साल के बाद आपको उत्तर आएगा। फार्मूला लिखो अपनी कॉपी में, A2 बराबर A1 प्लस नो माइनस, ज्यादा लेगा तो प्लस, कम लेगा तो माइनस, A1 माइनस PRT बटे में 100 लिख दीजिएगा और बोलिए हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे A2 बराबर लिखिएगा, तो पहला मिश्रधन 1260 है, तो यहाँ 1260 माइनस मूलधन आपका 900 रुपए है, और 2% कम देना है, 4 सालों में देना है, बटे में 100 लिखना है, 2 जीरो कैंसिल कर देना है बच्चों। यहाँ पे 1260 माइनस करना है, 4 दूनी 8, 8 और 9 72 हो जाएगा, तो यानी 60 12 1188, 1188, 1188 रुपए आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। बताएं किसी भाई बंधु को कोई परेशानी? बस बच्चों आप लोग दमदारी जरा शेयर नहीं करते, आप लोग की इतनी मेहनत करता हूं फिर भी, और इतने सारे लोगों ने मेंबरशिप हासिल कर रखी है, और सारे लोग क्लास में साथ नहीं जुड़ पाते, आगे पीछे देखते बच्चों, सभी लोग साथ जुड़ने की कोशिश करें। मजेदार सवाल देखिए आपके सामने आ गया,
कहता है एक व्यक्ति निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया है, ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 600 रुपए अधिक देना पड़ता। समझ में आया? क्या आया जी? अगर ब्याज की दर 4% ज्यादा होती तो 3 सालों में कितने पे करते? 4 तो यहाँ 12% अधिक देना पड़ता। और ये 12% आप चिल्ला चिल्ला के कितने कहते हो सर? 600 है, 600। मैं क्या बताऊं, राशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को परसेंट में कितना समझूं? 100। इस नाते 100% निकालो। अब बोलो 12 25 60, 50 में 100 से गुणा करो, 5000। ये रहा आपका आंसर। कोई डाउट किसी को? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आ जाओ सब लोग। कहता है एक राशि है, साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए कर्ज ली गई, ब्याज की दर 6% कम है तो हमें 720 रुपए कम देना पड़ेगा। तो कहता वो राशि बता दो। बताओ मैं आपको, ऐसे सवालों में अगर ये 6% 4 साल तो 6 चौक 24%, यानी 24% कम देना पड़ेगा। और ये 24% बराबर ही तो 720 है। टोटल पूछिएगा तो 100% बराबर, सभी लोग तो जानते हो कि 24 तिया 72 30 आएगा। 30 में 100 का गुणा करोगे तो नो डाउट कितना आएगा? 3000 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपने साधारण ब्याज बहुत अच्छे से समझा हुआ होगा। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा बच्चों। आगे हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 से। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।